नमस्कार। आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि जावेदा और शैरन के बीच कुछ बातें हुई थी। जावेदा ने कुछ सवाल किए थे जिनका जवाब दिया था शैरन ने, और जावेदा ने चाहा था कि शैरन उसकी आंखों में देखकर जवाब दे, तो शैरन ने वैसा ही किया था। जावेदा खुश हुई थी, लेकिन शैरन का ये कहना था ये तो एक तरफा है। बस उसके बाद राशा को टेरेस पर पाया था शैरन ने। वो उसके लिए मिल्क ले गई थी और उससे कहा था कि वो उससे दूर रहना चाहती है तो रहे, लेकिन अपनी दवाइयाँ, अपना मिल्क, अपना जूस वो टाइम टू टाइम लेती रहे। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर ये ठीक नहीं होगा। ये कहकर जब जाने लगी थी शैरन, तो राशा ने शैरन को रोक लिया था और यही कहा था कि ऐसा नहीं है। अपने दिल का जो हाल है वो रखना चाहा शैरन के सामने, और रखा भी। शैरन ने यही कहा कि जो आपका दिल गवारा करे वही करिए। बस आंखों ही आंखों में कुछ बातें हुई थी जिन्हें लब नहीं कह पाए थे, और बस आंखों ने खींच लिया था एक दूसरे के होठों को। यही था पिछला एपिसोड। आइए अगले एपिसोड में चलते हैं। ये जो पहले पहले दिल पे दस्तक हो रही थी, परेशान तो दोनों को ही कर रही थी। शैरन अपने रूम में बैठे अपने बेड पर लेटे अब अपनी फीलिंग को जी रही थी, जो अभी राशा ने किया। उसके चेहरे पर स्माइल थी, उसकी आंखों में चमक थी, और दिल जैसे बार बार बाहर आने की जिद कर रहा था। और बस वो उसी पल को अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी, दिल में बसा लेना चाहती थी। क्या क्या जो जावेदा ने कहा वो, लेकिन उन्होंने मुझे किस क्यों किया? मेरा मतलब अच्छा हुआ कि किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा। शैरन भी यहाँ ज़रा परेशान हो रही थी अपने अंदर से उठने वाली फीलिंग को लेकर। परेशान तो राशा भी थी, वो भी अपने बेड पर लेटी हुई थी। उसने अपने हाथों को अपने स्टमक पर रख रखा था। ये मैंने क्या किया? वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में? ये मुझे करना ही नहीं था, ये हो कैसे गया? अब लेकिन जब भी मैं उनकी आंखों में देखती हूँ, क्यों खिंचाव होता है मुझे महसूस। मैंने ये लेकिन मैंने ये किया कैसे और कब? अब राशा भी यही सोच रही थी। अब जो क्रिया ये कर कर आ गई थी छत पर, टेरेस पर, वो इसने क्यों किया, कैसे किया, हो कैसे गया? इन्हीं सब सवालों में ये उलझी हुई थी। जहाँ एक तरफ सवाल दिल को उलझा रहे थे, वहीं उसकी फीलिंग दिल को ज़रा संभाल भी रही थी, गुदगुदा भी रही थी, सहला भी रही थी। हाँ, बटरफ्लाई इन स्टमक, ये लाइन तो बहुत मशहूर है। बस ऐसा ही कुछ राशा फील कर रही थी, फील तो शैरन भी कर रही थी। बस यही सारे ख्याल, यही सारे सवाल लिए इन दोनों ने अपनी आंखें बंद की थी, और बस ये रात ज़रा पहर बदलती नज़र आई थी। सुबह ने अपना पैर पकड़ा था कि शैरन का जो मोबाइल था वो बज गया था। सुबह सुबह किसका कॉल है? अपने माथे को, अपनी आंखों को एक साथ अपनी सीधी हथेली से रगड़ते हुए शैरन ने अपने उल्टे हाथ को स्ट्रेच किया था और टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाकर कान पर लगा लिया था। अब बॉस, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ था? नहीं परेशान लग रही हो, इतनी सुबह कॉल? बॉस, इट्स 9 o'clock। और ये सुनकर शैरन ने ज़रा अपनी आंखों को बड़ा करते हुए, ज़बरदस्ती खोलते हुए सामने वाली टंगी अपनी वॉल क्लॉक को देखा था, और 9:15 हो रहे थे। क्या हुआ? बस सॉरी, मैं आपको सुबह सुबह ये न्यूज़ दे रही हूँ, लेकिन तानी, इट्स फाइन, बोलो। अब शैरन गंभीर हुई थी और उठकर बैठ गई थी। वो जो कोटेशन हमने भेजा था वो रिजेक्ट हो गया है। और थोड़ी देर के लिए दोनों खामोश हुए थे। शैरन भी खामोश हुई थी। उसकी नींद जो अभी हल्की हल्की उसकी आंखों पर सवार थी, उसने वो ज़रा उड़ासी दी थी। तानी, ये कैसे हुआ? दैट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन बॉस, वो इट्स ओके, मैं ऑफिस आ रही हूँ। ये कहकर तानी ने फ़ोन कट कर दिया।
अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ कर अपने चेहरे पर मसला और वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी। शरण जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी और वो नीचे सीढ़ियों से उतरने लगी थी ऑफिस जाने के लिए अपने। लेकिन उसे ख़याल आया था राशा का। उसके कदम वापस मुड़े थे और उसने जाकर राशा के कमरे का दरवाज़ा छुआ था तो ये मालूम हुआ कि लॉक है। उसने खटखटाना ज़रूरी नहीं समझा, परेशान करना राशा को ज़रूरी नहीं समझा और उसने अपने तेज़ी वाले कदम नीचे सीढ़ियों के सुपुर्द कर दिए थे। सामने एक सर्वेंट आया था तो उससे राशा का ख्याल रखने के लिए कहा था और जब उस सर्वेंट ने शैरन से नाश्ते के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया था। बस वो अपनी लेक्सिस का दरवाज़ा खोल अपना राइट टर्न लेते हुए अपनी इस विला से बाहर हो गई थी। थोड़ी ही देर में वो शांति टेक्सटाइल का सर्कल पर पहुंच गई थी। लेक्सिस को रोक कर हमेशा की तरह उसने अपने बूट को ज़मीन पर रखा था और बस अंदर चली गई थी। अपने कैबिन पर पहुंच गई थी। सारे जो भी एम्प्लॉय थे इस दौरान रास्ते में जो भी आए थे सब ने उसे गुड मॉर्निंग विश किया था। शैरन ने सभी के गुड मॉर्निंग का जवाब बहुत अच्छे से दिया था जैसा कि वो हमेशा से करती थी। आकर वो अपने कैबिन में बैठी थी। फट से उसने तानी को कॉल लगा दिया था। तानी फाइल लिए अंदर आ गई थी। ये हुआ कैसे तानी? मैं नहीं मानती ये होगा। हमारी कोटेशन के बारे में किसी को नहीं मालूम था। यस बॉस, लेकिन तानी प्लीज सिट डाउन। बैठने के लिए कहा था तानी को शैरन ने। तानी घबराई हुई थी। रिलैक्स एंड काम डाउन। हाँ, अब बोलो। बॉस, जो कोटेशन हमने उस पार्टी के पास भेजी थी उस प्रोजेक्ट के लिए, उनका ये कहना है कि हमारी कोटेशन में जो क्वालिटी है वही सेम क्वालिटी एक अलग कोटेशन में है जो एक अलग फर्म की है, लेकिन उस कोटेशन की प्राइस हमसे बहुत लो है। व्हाट? हमारी कोटेशन से भी लो प्राइस? जबकि हमने यस बॉस, जबकि हमने ये लोएस्ट प्राइस रखा है। और ये फर्म, ये ग्रुप कौन है? शरण ने पूछा था। ये सिंघानिया ग्रुप, तानी ने जवाब दिया था। ओह, ये कहकर शरण ने अपने आप को ज़रा पीछे खींचा था। तो ये उसका काम है। इट्स ओके, इस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। अमृतसर वाली पार्टी का क्या हुआ? उन्होंने हाँ कर दिए बॉस, वो प्रोजेक्ट हमें दे रहे हैं। ओके। और हाँ, जो दिल्ली वाली पार्टी थी उनकी फर्म जो थी दूसरी, लंदन में आपको इनवाइट किया है। ओके, ये एक खुशखबरी थी और आपको 4 डेज़ बाद जाना है लंदन। 4 डेज़ बाद? यस बॉस, और हम इसमें डिले नहीं कर सकते। हाँ, तो डिले करने की ज़रूरत भी नहीं है ना। मेरी टिकट्स बुक करा दो 4 डेज़ के बाद की। जी बॉस। और हाँ, हमारी कोटेशन की प्राइस हमारे इस ऑफिस से बाहर कैसे गए? ये तो तय है कि उन्हें हमारी प्राइस पता होंगे, तभी तो उन्होंने हमारी कोटेशन से लो में रखा था अपनी प्राइसेस को। या फिर ये जानबूझकर किया गया है, अपने आप को घाटे में रखते हुए हमारी कोटेशन से लोअर प्राइस रखा गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है बॉस। और ये हमसे, हमारे हाथ से प्रोजेक्ट छीनने के लिए किया गया है। दैट्स इट। एनीवेज, मूव ऑन। ओके बॉस। तानी ने ये कहा, अपना लैपटॉप उठाया और वो शैरन के कैबिन से बाहर चली गई। जैसे ही दरवाज़ा लॉक हुआ शैरन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तो ये तुमने किया है शौर्य सिंघानिया? तुम इतना नीचे गिर जाओगे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए? ये मैं अच्छे से सोच सकती हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि ये मैं नहीं सोच सकती। तुम्हारे अंदर जिसका खून है तुम यही कर सकते हो, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे अंदर भी वही खून है। तुम इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एनीवेज, बच्चों को लॉलीपॉप दे दिया जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तुम भी खुश हो जाओ थोड़े दिनों के लिए। खुश हो जाओ मिस्टर शौर्य सिंघानिया। वहाँ राशा जग चुकी थी। राशा जब जगी तो उसे वही ख्याल आया। रात के वो लम्हे उसकी आंखों में ज़रा जल्दी बीत गए और फीलिंग भी ज़रा उभार गई। गूज़बम्प दे गई, रोएं खड़े कर गई।
दिल में ज़रा गुदगुदी कर गई, मुस्कुरा गई थी राशा ये सब सोचकर। वो सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल ने फिर भी वही सोच उसके सामने रख दी थी। क्या है ये? राशा ने ज़रा झटका था अपने थिंकिंग को, अपने ख़यालों को झटक कर वो बाथरूम में गई थी और फ्रेश हो गई थी। क्या इतनी देर में क्यों जगी मैं? ये कहकर उसने अपने कदम बाहर किए और शैरन के कमरे की तरफ देखा तो शैरन का कमरा लॉक था। शैरन अभी तक ऑफिस नहीं गई है क्या? तभी एक सर्वेंट राशा का नाश्ता लिए ऊपर आ गया। मैम, आप कहाँ जा रही हैं? बॉस ये कहकर गई हैं कि आपका नाश्ता आपके रूम में पहुंचा दिया जाए। कहकर गई हैं मतलब? राशा ने पूछा। बॉस तो जल्दी चली गई हैं। अब अच्छा, ठीक है। राशा ने ये कहा और अपने कदम उसने अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। वो सर्वेंट उसे नाश्ता दिए चला गया। मुझसे मुझसे मिली तो होती। नाश्ता करते करते राशा यही सब सोच रही थी। सोच तो कुछ और भी रही थी, जो रूबी ने कहा था वही, लेकिन हावी भी यही हो रहा था। शैरन मुझसे मिली क्यों नहीं? क्या कल रात वाली बात पर? अब मगर क्यों क्यों बिना मिले चली गई मुझसे? ये बात राशा को परेशान कर रही थी। तो ऐसे ही ये दिन बीता था। दिन में न जाने कितनी बार राशा ने यही अपने आप से सवाल किया, क्या मेरे वो करने की वजह से शरण मुझसे नाराज़ हो गई है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो उस दिन तो उन्होंने ही कहा था ना कि वो मुझे, मेरा मतलब क्या सोच रही हूँ मैं ये सब, और क्यों सोच रही हूँ? नहीं, ये सब नहीं सोचना मुझे। ऐसे करते करते शाम हुई थी। शाम ने ज़रा अंधेरा पकड़ा था और रात हो गई थी। शरण घर आ गई थी। उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। वो सीधा अपने रूम में पहुंच गई थी। जब हॉल में एक सर्वेंट मिला था तो उसने गुड इवनिंग विश किया था। उसकी उस विश का जवाब उसने दिया था, लेकिन उन्हें बिना देखे जब उसने चाय या कॉफ़ी के बारे में पूछा, शरण ने साफ मना कर दिया और ये कहा, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगी। और उस सर्वेंट ने आगे कोई सवाल करने की हिमाकत की ही नहीं। शरण अपने रूम में चली गई और अपना बाथ टब तैयार किए वो हमेशा की तरह अपने बाथ टब में बैठ गई थी। राशा धीरे धीरे नीचे आई थी और उसने शरण के बारे में पूछा था तो उसे मालूम हुआ कि शरण तो आ गई है। अब कब आई है शरण? बस 10-15 मिनट हुए होंगे। वो सर्वेंट ये कहकर अपने काम में लग गया था। 10-15 मिनट हो गए और अभी भी मुझे नहीं ढूंढा और मेरे पास नहीं आई। राशा को हमेशा से ये लगता था, पहले दिन से ही, जब से वो इस घर में आई थी। उसे पसंद नहीं था कि शरण उससे कुछ पूछे ना, उसके पास ना आए, उसे देखे ना। हाँ, ये वो अवॉइड करती थी, डिनाई करती थी, लेकिन यही सच था। राशा अपने कदम लिए ऊपर बढ़ने लगी थी, अपने दिल में, अपने दिमाग में यही सोचते सोचते कि हाँ, शरण उसी बात से मुझसे नाराज़ हैं, उन्हें पसंद नहीं आया मेरा करीब आना उनके। शायद शायद उनका दिल बदल गया हो। मैं प्रेग्नेंट जो हूँ। नहीं, वो ऐसे तो नहीं है, लेकिन लेकिन उस दिन उन्होंने कहा था। फिर कल रात को मैंने अगर वो किया तो फिर उन्हें बुरा क्यों लगा और उस बात पर वो नाराज़ क्यों हैं? ये कहते कहते अपने ख्यालों में खोए राशा पहुंच गई थी शरण के रूम के दरवाजे के बाहर। क्या मैं जाऊं उनके पास? अब ये कहते हुए उसने अपने दाहिने हाथ को उठाया था दरवाजे पर नॉक करने के लिए, लेकिन फिर से उसने अपना हाथ खींच लिया था। हाथों के साथ साथ उसने अपने कदम भी खींच लिए थे और वो अपने रूम में चली गई थी। अपने रूम में जाकर उसने फिर से इसी बात पर सोचा। आज सुबह से वो सिर्फ यही सोच रही थी। फिर उसने कुछ डिसाइड किया, मैं खाने पर बोल दूँगी उनसे कि ये
मुझसे गलती हो गई। ये कहकर उसने अपने कदम डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा दिए थे। डाइनिंग टेबल पर जाकर वो बैठ गई थी, लेकिन शैरन तो वहाँ थी ही नहीं। राशा ने फिर से सर्वेंट से सवाल किया, शैरन कहाँ है? मैम, बॉस ने मना किया है, वो खाना नहीं खाएंगे। क्यों? ये तो नहीं बताया और हम पूछ भी नहीं सकते। वो सर्वेंट ये कहकर वापस से अपने काम में लग गया था। राशा खड़ी हो गई थी। खाना आप प्लीज़ लेकर आएंगे? राशा ने उससे कहा और वो आगे बढ़ गई। अब ट्रे लिए लिए वो सर्वेंट भी आगे बढ़ा। ये दोनों शरण के रूम के बाहर पहुंच गए। राशा ने फिर से नॉक किया था शरण के दरवाजे पर। कौन है? मैं हूँ, दरवाज़ा खोलिए। शरण ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ना उसकी बात का कोई इधर उधर का जवाब दिया। वो गई, उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखा तो राशा है और एक सर्वेंट है जो खाने की ट्रे लिए खड़ा हुआ है। अब शरण ने उस सर्वेंट को देखा और वो सर्वेंट वहीं वो ट्रॉली छोड़कर नीचे चला गया। राशा ने वो ट्रॉली ज़रा धीरे धीरे खसकाई अंदर और वो खुद भी अंदर आ गई। आप खाना खाने क्यों नहीं आई? मुझे भूख नहीं है राशा, शरण ने इसी तरह जवाब दिया, किसी भाव के साथ नहीं। क्यों भूख नहीं है? राशा ने पूछा। बस नहीं है, ज़रूरी तो नहीं कि रोज़ भूख हो। हाँ, ये कहकर शरण ने अपना लैपटॉप खोला और वो अपने लैपटॉप पे कुछ मेल चेक करने लग गई थी। जो भी है, आपको खाना खाना पड़ेगा, चलिए खाना खाइए। ये कह के राशा ने वो खाना टेबल पर लगा दिया था और शरण के करीब आई थी। शरण ने अपना चेहरा उठाकर राशा को देखा। राशा आज येलो कलर के गाउन में थी और उस येलो कलर में उसका वो टमी बड़ा प्यारा लग रहा था, हल्का हल्का उभरा हुआ। राशा, मुझे भूख नहीं है, आप ज़िद मत करिए प्लीज़। मैं ज़िद नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे खाना खाने के लिए कह रही हूँ। अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे, ये क्या बात हुई? जो भी है, कोई बात अगर आपको परेशान कर रही है तो आप बोल सकती हैं। नहीं, मुझे कोई बात परेशान नहीं कर रही है। ये कहकर वापस से शरण ने अपना ध्यान लैपटॉप में लगा दिया। अब राशा को कुछ और लगा, क्योंकि सुबह से वो एक ही चीज़ के बारे में सोच रही थी, तो शरण का कोई भी एक्शन हो रहा था तो वो उसी तरफ मोड़ दे रही थी। आप खाना खाओगे या नहीं खाओगे? हाँ, राशा फिर से बिना देखे शरण ने ये कहा। देखिए, जो कल रात को हुआ उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो मेरी गलती थी, वो बस ऐसे ही हो गया। हीट ऑफ द मोमेंट समझ लीजिए। अब राशा ने ये सारी बातें एक ही लाइन में कह दी। उस पर शरण ने हैरान होकर उसे देखा और राशा अपने हाथ को ज़रा रगड़ रही थी एक दूसरे के साथ। हाँ, वो वो ऐसे ही हो गया, वो नहीं होना चाहिए था और उसकी वजह से आप अपने आप को इतना तकलीफ़ मत दीजिए। वो अब नहीं होगा कभी, वो मेरी ही गलती थी, वो नहीं होना चाहिए था। अब आप खाना खा लो प्लीज़। अब शरण पहले से ही परेशान थी। ये सब सुनकर उसका दिमाग ज़रा और परेशान हो गया था। आप ये सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। वो बस एक कदम समझ लीजिए। ये सुनकर शरण की जॉलाइन टाइट हो गई थी। और और अगर आपको बुरा लगा था तो आपको रात को ही कहना चाहिए था। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से इस तरह बेरुख हो जाएं और खाना भी छोड़ दें। और मुझे नहीं पसंद है तो भूल जाओ आप उस बात को और खाना खा लो। ये कहकर राशा ने अपने कदम ज़रा दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे। तभी शरण अपनी जगह पर खड़ी हो गई थी और उसने राशा की कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। क्या समझती हैं आप अपने आप को? हाँ, जब जी चाहेंगी तब करीब आ जाएंगी और जब जी चाहेंगी ये कह कर कि वो हीट ऑफ द मोमेंट था, चली जाएंगी। हाँ, नहीं, क्या समझती हैं आप अपने आप को? राशा घबरा गई थी क्योंकि शरण का ये रुख वो पहली बार देख रही थी। शरण की पकड़ में बहुत मजबूतियत थी और उसकी आंखों में बहुत आक्रोश। मैंने कुछ नहीं समझा। आप आप इस तरह बिहेव कर रही हैं मेरे साथ, इसलिए मैंने कहा। राशा ने डर डर कर अपनी बात कही थी। आपका ऐसे ही है, हमेशा अपनी चलाती हैं, अपने मन की करती हैं। दूसरों का मन क्या है कैसा है
इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? और आपको यही लगा होगा जो आप मेरे बारे में हमेशा सोचती हैं। तभी तभी वो किया आपने, और आप कह रही हैं आपकी वो गलती है। क्या सच में वो आपकी गलती है? ये कहकर और झुकाया था शरण ने अपना चेहरा राशा के चेहरे पर। अब हाँ हाँ, वो, वो गलती थी मेरी। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ये कहा था राशा ने, और फट से शरण ने उसका हाथ छोड़ दिया था और राशा यहाँ से चली गई थी। शरण को गुस्सा आ गया था। उसे बहुत गर्माहट फील हुई थी अपने कानों में, अपने गले में, अपने सीने में। और वो बहुत बहुत गुस्से में थी। उसने अपने माथे को रगड़ा, अपने सर को झटका, अपने दोनों हाथों को अपने बालों पर फेर कर झटक दिया, लेकिन उसने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। क्या है, क्या करना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? और मुझे क्या हो गया है? मैंने जो जावेदा से कहा वो ठीक ही तो था, और वही तो हो रहा है। फिर मुझे क्यों इफ़ेक्ट हो रहा है जब वो ये कह रही हैं कि वो गलती हो गई है उनसे, हो गई होगी, हो जाती है गलतियाँ। अब अपने आप को, अपने अंदर के आक्रोश को, अपने अंदर की उत्तेजना को ज़रा संभालने की कोशिश कर रही थी शरण। और बस संभालते संभालते वो अपनी रूम की खिड़की पर गई थी। पर्दों को ज़रा खींच कर उसने पीछे कर दिया था। ज़रा हवा आई थी। हवा आकर जब उसके चेहरे पर लगी थी, तब उसके वो सेल्स ज़रा काम होना शुरू हुए थे। माँ। अपनी माँ को पुकार कर शरण ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बैठ गई थी वो खिड़की वाले सोफे पर। माँ, हेल्प मी माँ, मुझे काम कराइए प्लीज़। ये कहते हुए शरण ने अपनी हथेलियों में अपना चेहरा भर लिया था, अपनी कोहनी को अपनी थाइस में रख लिया था, और बस वो अपनी माँ को याद करने लगी थी। माँ के कहे कुछ लफ्ज़ याद करने लगी थी, और धीरे धीरे वो काम होने लगी थी। बस आज के भाग में इतना ही। देखते हैं आगे क्या होगा, क्या नहीं। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, खुश रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। बस तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।